हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 9 का मैथ पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.5। तो चलते हैं, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। तो जैसे हम बताए थे पहले नंबर में, क्या परिमेय क्या होता है, वो परिमेय क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत है? परिमेय बताए थे कि जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो क्या कहलाएगा? परिमेय। देखो, क्या ये रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। रूट 5 का रूट से बाहर ही नहीं निकलेगा कभी, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय हो जाएगा। वैसे बताए थे परिमेय अपरिमेय क्या होता है। जैसे आप लोग अगर नहीं देखें वीडियो तो जाएं हमारे पहले वीडियो में और जाके ज़रूर देखें परिमेय क्या होता है, वो अपरिमेय क्या होता है। तो उसी प्रकार जैसे हम लोग अब इसको देखना है, इसको बनाना है। क्या ये रूट से बाहर निकलेगा? तो आते हैं, इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं। 3 प्लस रूट में 23 है, फिर माइनस में रूट कितना है? 23। तो प्लस माइनस कट गया, बचा क्या? 3। यानी क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। क्या ये? परिमेय हो गया। नहीं, डाउट का प्रॉब्लम नहीं। जैसे इस सवाल है, रूट 7 क्या हुआ? कट गया, बचा क्या? 2/7। अब बताए थे जो बटे में आएगा वो क्या कहलाएगा? वो परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या बताए थे वैसा संख्या जो रूट से बाहर हो जाए या बटे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे भी देखते हैं 1/√2 है, नीचे में जैसे √2 है, √2 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या। वो परिमेय। और रूट क्या है? 2 पाई। क्या लिखा हुआ है? रूट 2 पाई। यानी पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। नहीं डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई का क्या संख्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया सभी को? बिल्कुल। तो ठीक है, आगे हम लोग बने रहते हैं और देखते हैं। तो जैसे इस सवाल को हम लोग को करना क्या है, देखते हैं। इस सवाल को हम लोग को गुना करना है। क्या करना है? गुना। कैसे गुना करेंगे? तो कुछ नहीं करना है हमको। ये 3 को बाहर कर देते हैं, ये कर दे बाहर, और इस ब्रैकेट वाला को लिखते हैं 2 प्लस √2 इसके अंदर लिख दें। उसके बाद फिर क्या करेंगे? प्लस में √3 है तो यहाँ लिखेंगे प्लस √3, यहाँ लिखेंगे, लिख दिए इसको यहाँ। इसको यहाँ लिखे, ये पूरे को यहाँ लिखे, कोई दिक्कत है? समझ में आया? फिर इसको यहाँ लिखे, फिर इसको ब्रैकेट करेंगे, 2√2 यहाँ लिखेंगे, 2 प्लस √2 यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद अब गुना करेंगे। जैसे हम लोग गुना बताए नहीं मिला गुना। 3 दूना 6 प्लस 2 गुना 3 गुना 2√2, तो 3√2 ही हो जाएगा। यानी 3 दूना 6 नहीं होगा, क्योंकि रूट में है। यहाँ देखो दिखाई दे रहा है ना? 3 दूना 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट में है, इसलिए 3√2 ही होगा। यानी डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ गुना करेंगे, √3 गुना 2, तो 2 बाहर में है, रूट क्या है? 3 में है, तो 2 को बाहर में लिखेंगे, रूट को 3 में लिखेंगे। यानी कोई दिक्कत है? नहीं। फिर प्लस है √3 गुना √2, तो ये भी रूट में है और ये भी क्या है? रूट में। तो 3 दूना 6 हो जाएगा और रूट में हो जाएगा। यानी डाउट प्रॉब्लम कोई नहीं। अब आते हैं आगे, देखो करना क्या है। आगे देखते हैं। सबको बताए थे अलग अलग अपना अपना जात में। देखो यहाँ इसका अलग जात है, इसका अलग जात है, इसका क्या है? अलग जात है। यानी ये दोनों एक ही जात हैं, ये दोनों एक ही हो जाएगा। 6 प्लस 3 2 नहीं, अलग अलग है, नहीं होगा। ये अलग अलग ही है, क्योंकि यहाँ √2 है, इधर √3 है, क्या सब अलग है। यानी कि मतलब यही क्या हो गया? हम लोग का आंसर हो गया। एनी डाउट का प्रॉब्लम? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया देखो और देख लो कैसे बनेगा। उसके बाद बनाना है तुम लोग को बाकी 2 सवाल। अब फिर हम क्या बताएं तुमको? ये 3 है, 3 यहाँ लिख दिए हैं, इसको क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे 3 माइनस √3, कोई दिक्कत है? फिर यहाँ प्लस √3 को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट चालू करेंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे? 3 माइनस √3 कर देंगे। कोई डाउट नहीं। अब गुना करेंगे, 3 तिया 9 माइनस 3 गुना √3, तो 3√3 हो गया। फिर प्लस में है ना? फिर 3 गुना √3, तो 3√3। फिर क्या है? प्लस माइनस 3 तिया 9 क्या होगा? रूट में 9 क्या आया? 9 रूट में आएगा ना? आया? कोई दिक्कत है? नहीं। अब करते हैं
9 माइनस ये क्या होगा प्लस माइनस, देखो ये भी 3√3, यहाँ भी क्या है 3√3, ये माइनस और प्लस में है तो क्या होगा खत्म हो गया, माइनस प्लस खत्म हो गया। अब 9 रूट से बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा 3 निकलेगा, 9 का रूट से क्या होगा बाहर 3 होगा। अब 9 में 3 घटा क्या बचा, 9 में 3 घटा तो क्या बचा 6, आंसर हम लोग का। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम, किसी को क्या नहीं समझ में आया तो आप लोग ज़रूर बताएं। अगर आप लोग सीख गए तो आगे 2 सवाल हैं आप लोग ज़रूर बनाएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। आप लोग अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताएं।